वर्ष 2025 की दूसरी छमाही शुरू हो चुकी है। यह छमाही गोल्ड की होगी या सिल्वर की? साथ ही सोमवार 7 जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह में सोने और चांदी में कैसी उथल पुथल देखने को मिलेगी और कहां कहां नजर रखनी चाहिए, ट्रेड कैसे करना चाहिए, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, नमस्कार। नितिन जी, हम अगले सप्ताह की ट्रेड संभावना पर बात करें उससे पहले जुलाई दिसंबर की छमाही की उम्मीदों पर चर्चा हो जाए। जुलाई से दिसंबर की छमाही सोने की होगी या चांदी की? कहाँ किस पर दांव लगाना चाहिए? देखिए, गोल्ड सिल्वर कमल जी रेशियो जो है वो 92-93 चल रहा है। और आपके प्रोग्राम में मतलब जैसा हमने पहले भी रिपीट किया है कि हमें लगता है कि ये अगले 6 महीने में 80 से 82 के बीच में आएगा। और जब हम गोल्ड सिल्वर रेशियो को नीचे आने की परिकल्पना कर रहे हैं तो हमारा एक ये मानना है कि सिल्वर जो है वो गोल्ड के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। अब यदि मान लीजिए गोल्ड अगर 1% बढ़ता है तो सिल्वर हो सकता है 1.5% बढ़े, और यदि गोल्ड 1% गिरता है तो सिल्वर हो सकता है आधा टका गिरे। तो इस तरीके से क्या होगा, रेशियो जो है वो अपने आप को एडजस्ट करके 80-82 के आसपास जो है वो हमें आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, जो गोल्ड के रीजंस थे लास्ट 2 साल में, जो तीन प्रमुख कारण रहे गोल्ड के बढ़ने के, एक तो जियो पॉलिटिकल टेंशन रहा, दूसरा जो है वो फेड के इंटरेस्ट रेट कट्स रहे, और तीसरा रहा टैरिफ। और कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक बाइंग जो है वो एक छोटा सा रीजन रहा जिसमें हमने देखा गोल्ड बढ़ा। तो हम बॉम्बे की लैंग्वेज में कहें तो ये 3.5 BHK के रूम में जो है वो गोल्ड की तेजी रह रही थी और सस्टेन कर रही थी। अब लास्ट 2-3 हफ्ते की अगर हम बात करें तो 13 जून को जो है हमने देखा कि इसराइल और ईरान के बीच जो है वो युद्ध जो है वो भड़क गया था, और उसके बीच में हमने 3450 गोल्ड का एक भाव भी आते हुए देखा। पर ट्रम्प के हस्तक्षेप के बाद जो है ये लड़ाई बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और जियो पॉलिटिकल टेंशन में इस समय वर्ल्ड में कुछ अगर चल रहा है तो वो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसको देखकर भी लगता है कि शायद ये अगले 1 महीने या 1.5 महीने में ट्रम्प इसको खत्म करवा दे। क्योंकि ट्रम्प जो है पूरी दुनिया को एक ही बात सिखाना चाह रहे हैं कि युद्ध से नहीं, अगर आपको अपना देश चलाना है तो व्यापार से चलाइए। व्यापार से ही सबका भला होने वाला है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन की अगर हम बात करें तो उसका जो रिस्क प्रीमियम है वो धीरे धीरे करके गोल्ड से गायब होने वाला है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ आपके इंटरेस्ट रेट कट्स की, तो अब जो गोल्ड में थोड़ी बहुत तेजी आ रही है या हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो बनी हुई है फेड के इंटरेस्ट रेट कट को लेके। कि जैसे कि ट्रंप ने बोला कि 1% का रेट कट होना चाहिए, लेकिन जहां तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उन अनुमानों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 0.5% तक के रेट कट आ सकते हैं। और 25 BPS का रेट कट या तो जुलाई की मीटिंग में आएगा या सितंबर की मीटिंग में आएगा, और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं कि अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट सितंबर में आता है या जुलाई में आता है, जी जैसे ही ये पहला रेट कट आएगा वैसे ही गोल्ड में हम 2 या 3 दिन बाद 3 से 4% का करेक्शन देखेंगे। और जब दिसंबर का रेट कट आ जाएगा और ये संभावनाएं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगी कि आगे आने वाले समय में रेट कट हो सकता है, तो उस समय हम देखेंगे कि जो गोल्ड में एक करेक्शन है वो चालू हो जाएगा। तीसरा, अगर हम टैरिफ की बात करें तो टैरिफ जो है वो कहीं ना कहीं अब सेटल होने लग गए हैं। और अब ट्रम्प के रुख को देखते हुए लग रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में वो भी सेटल हो जाएंगे, और जो ये 9 जुलाई की डेडलाइन है शायद ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। इसके आसपास एक अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, तो गोल्ड को थोड़ा सा ये नेक्स्ट वीक में प्राइसेस को फ्यूल कर सकती है। लेकिन ओवर द 3 मंथ्स के बाद की बात करें, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तिमाही की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये जो तीन प्रमुख कारण है जिनकी वजह से गोल्ड में तेजी आ रही है, ये तीनों ही धीरे धीरे पर्दे के पीछे चले चले जाएंगे। और वहां से फिर हमको गोल्ड में एक बेरिशनेस लगेगी। तो मुझे लगता है जुलाई अगस्त सितंबर का ये जो क्वार्टर है, इस करंट क्वार्टर में हम गोल्ड के भाव हो सकता है 3450 से लेके $3600 के बीच में देखें, या हो सकता है जो हमारा फेयर वैल्यू टारगेट है 3780, वो भी किसी अनसर्टेनिटी में अचीव हो सकता है। मगर जो लास्ट क्वार्टर है, अगर मैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वहां पे जब तेजी के कारण धीरे धीरे नेग्लिजिबल होने लग जाएंगे, तब गोल्ड जो है वापस 2800 या $2700 की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। कमल जी। जी। नितिन जी, अभी आईसीआईसीआई बैंक की एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसमें बैंक ने कहा है कि 1 लाख रुपए गोल्ड जल्दी ही भारतीय बाजारों में होगा। इधर हम देखते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपने ताजा डेटा में कहा कि मई में सेंट्रल बैंकों ने 20 टन गोल्ड की खरीद करी है। बैंकों का जो रुझान है, क्या उसे देखते हुए लगता है कि गोल्ड में
मतलब मंदड़ियों की पकड़ होने वाली है, या जो बाजार का रुझान मजबूती का वही बना रहेगा? कमल जी देखिए, 1 लाख रुपए जो आईसीआईसीआई बैंक ने बोला, 97,000 का ऑलमोस्ट जो है वो अभी भाव चल ही रहा है। तो यहाँ से 3% 4% के प्राइस टारगेट देना 6 महीने के लिए कोई बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है। मतलब 3% का मूव तो आप कभी भी आ सकता है। मतलब अगर ट्रम्प ठीक भी देते हैं तो 4 से 5% के मूव आ जाते हैं। तो 1 लाख के ऊपर मेरे ख्याल से कोई कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 99,000, 1 लाख का भाव तो कभी भी बन सकता है। अगले हफ्ते मान लीजिए इन्फ्लेशन के डेटा बहुत अच्छे आ गए तो ही हम देख लेंगे 3-4% की तेजी जो है वो हमको देखने को मिल जाएगी। तो उसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमेंट करने की जरूरत भी है। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक बाइंग की बात करें तो सेंट्रल बैंक बाइंग जो है अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो एवरेज चल रहा था 12 महीने का 27 टन का, उससे कम होके आई है। 20 टन जी की हमने सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है वो बाइंग देखी है। पर इस सेंट्रल बैंक की बाइंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चाइना है। चाइना ने लगभग 2 टन की जो है वो बाइंग करी है। तो चाइना अगर अभी भी अपने रिजर्व्स में गोल्ड को जोड़ रहा है तो ये मुझे लगता है कि जो बियर्स है उनके लिए यहाँ पे एक खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर चाइना इसको जोड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं यूएस के जो बॉन्ड्स है उसको वो डंप कर रहा है मार्केट में, और उसी के अगेंस्ट में वो अपनी गोल्ड की पोजीशन जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है। तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आगे भी चलता है तो मुझे लगता है कि गोल्ड में हमें एक सस्टेन लेवल्स जो 3300-3400 डॉलर के चल रहे हैं, या 3200 से 3400 डॉलर की जो रेंज है वो हो सकता है बनी रहे। लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है ये कहीं ना कहीं जो गोल्ड के बियर के मंदोड़िए हैं जो सोने के, उनको उनके लिए खतरे का संकेत भी देती है, और उनको ये दर्शाती भी है कि अभी आपको ना रिस्क लेने से बचना चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप कल या परसों में किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि आरबीआई भी गोल्ड बाय करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी है 8 से 10 टन। बस वो भाव गिरने का इंतजार कर रहे हैं कि अगर भाव नीचे आता है, जैसा कि हमने जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें भी हमने देखा था कि आरबीआई ने जो अपने टारगेट्स दिए थे उनके हिसाब से सोने में वो एक मंदी जो है वैश्विक मंदी एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर अनफॉर्चुनेटली जो जियो पॉलिटिकल टेंशन के हालात बने उसकी वजह से गोल्ड में मंदी नहीं आई। तो आरबीआई भी जो है वो बिल्कुल 8-10 टन की रेडी बैठा हुआ है। तो जिस समय ये डेटा अगर गोल्ड नीचे भी आता है तो वापस सेंट्रल बैंक बाइंग जो है हो सकता है आरबीआई की तरह और भी कुछ, अगर कजाकिस्तान जैसा देश 60 टन बाई कर रहा है तो कुछ और देश भी जो है उस समय सेंट्रल बैंक की तरफ से बाइंग दिखाएं। तो मुझे लगता है अगले 3 महीने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सारी डेटास के लिए। अक्टूबर से हमें देखना पड़ेगा कि चीजें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। अक्टूबर का जो सबसे पहले जॉब का डेटा आएगा उसके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा उसके ऊपर हमें निगाह रखनी पड़ेगी। अक्टूबर में जो सेंट्रल बैंक के बाइंग नंबर्स आएंगे उसके ऊपर हमें रखनी पड़ेगी। और अक्टूबर ही वो महीना था कमल जी जहां से अक्टूबर 2023 में तेजी शुरू हुई थी, जब हमास ने जो है वो इसराइल के ऊपर हमला किया था। तो हो सकता है अक्टूबर 2025 में 2 साल के बुल रन के बाद ये अक्टूबर के अंदर ही ये तेजी जो है वो समाप्त हो और यहाँ से यू टर्न हो। यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूंगा, हम यहाँ पे सेल की कोई कॉल नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि जैसे फेड कहता है वी आर डेटा डिपेंडेंट, हम डेटा को देख के जो है वो आगे बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट में हमारी क्या गाइडेंस रहने वाली है। वैसे ही डेटा को हम देखेंगे अक्टूबर के महीने में कि क्या डेटा बोल रहा है, और जी जैसा डेटा बोलेगा वैसे ही हम आपको मोल तोल के हमारे माध्यम से जो है वो हम आपको बताएंगे कि आगे गोल्ड में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो इसके लिए आपको मोल तोल के साथ भी जुड़े रहना है कमल जी। जी। नितिन जी, ये तो बात हुई जुलाई से दिसंबर की 6 माही की। अब हम बात कर ले अगले सप्ताह की। तो अगले सप्ताह बुलियन बाजार में कैसी उथल पुथल की संभावना आप देखते हैं? जबकि जियो पॉलिटिकल टेंशन जिसकी हमने चर्चा करी वो बढ़ा है रूस और यूक्रेन के बीच, और तनाव तो कई जगह बने हुई हैं। तो कहाँ कहाँ नजर रखनी चाहिए सोने चांदी के ट्रेडर को? और अगले वीक के लिए क्या आप बुलियन बाजार में उथल पुथल देखते हैं? कमल जी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। मतलब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर हम रिव्यू कर लेते हैं लास्ट वीक जी क्या हुआ। देखिए लास्ट वीक अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो जॉब के नंबर्स थे उसमें गोल्डमैन सैक्स ने एडीपी का डेटा आने के बाद एक रिपोर्ट दी कि -85,000 तक के जो है वो जॉब डेटा आ सकता है, यानी 85,000 नौकरियां पहले से कम हो सकती है। और यही एक वजह थी कि हमने 1 जुलाई को पहले लॉन्ग बिल्डअप देखा, 2 जुलाई को हमने देखा कि शॉर्ट कवरिंग हुई एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, और अगर मैं 3 जुलाई की बात करता हूँ जिस दिन जॉब का डेटा आया उस दिन हमने लॉन्ग लिक्विडेशन देखा। यानी जो ओपन इंटरेस्ट था वो कम हो रहा था और भाव जो है वो नीचे आ रहा था। इसका मतलब ये था कि लोग अपनी जो बाय की पोजीशन थी उससे वो बाहर निकल रहे थे। अब देखिए जी -85,000 की आप बात कर रहे हो कि माइनस गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया था
कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई वैसे ही उन्होंने शॉर्ट कवरिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि अगर -85,000 आ जाता एग्जैक्ट, तो गोल्ड का भाव हम 3390 $3400 के आसपास देखते। तो लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन काटनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही डेटा जो है वो काफी अच्छा आया, वैसे ही जो लॉन्ग पोजीशन थी उनका भी कट होना शुरू हो गया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कमल जी, इतना अच्छा डेटा आया, सब कुछ इतना अच्छा था, तो भी $3300 का लेवल जो है वो नहीं टूटा गोल्ड में। और अगर हमारे पिछले वीकली रिव्यू में आप जाएंगे, तो हमने पिछले वीकली रिव्यू जो हमने मोलतोल में हमने अपने दर्शकों को दिया था, उसमें हमने उनको बताया था कि कॉमेक्स के अंदर $3300 का जो कॉल पुट है उसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कॉल पुट जो सबसे ज्यादा बेची गई है वो 3300 की बेची गई है। तो जब तक भाव 3300 के ऊपर चल रहा है, तो जो ये ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो 3300 नीचे में टूटने की, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये 3300 टूट जाता है तो बहुत तेजी से ये नीचे आएगा, और अगर नीचे आ गया तो उसके बाद 3300 क्रॉस करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे जो कॉल सेलर्स हैं या कॉल राइटर्स जिनको हम बोलते हैं, वो वहां पे चाहेंगे कि 3300 का लेवल क्रॉस ना हो। और जो हमारे 3300 के पुट राइटर्स थे, उन्होंने अपनी ताकत जो है वो बृहस्पतिवार को दिखाई, और इस वजह से क्या हुआ कि जो 3300 का लेवल था वो नहीं टूटा, और वहां से फिर हमने 3340 $3345 तक का बाउंस आते हुए देखा। अब तीन चीजें हम कमल जी देखते हैं। पहला, हम देखते हैं कि जिस समय कोर्ट का डिसीजन आया, ट्रम्प की पावर्स को रिस्ट्रेन किया गया, वहां पे हमने $3240 के आसपास वापस बुल की पावर को आते हुए देखा। दूसरा, ईरान और इसराइल का युद्ध जिस समय समाप्त हुआ, वहां भी हमने $3240 $3250 के आसपास बाइंग आते हुए देखी। और तीसरा, हमने कल देखा कि जब नॉन फॉर्म पेरोल डेटा बियर्स के मतलब बिल्कुल एकदम मन मुताबिक आए, तो वहां पे भी हमने देखा कि $3300 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट हमने आते हुए गोल्ड के भाव में देखा। यानी जो पुट राइटर बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, $3250 से $3300 के बीच में गोल्ड को एक सपोर्ट कंटिन्यूअस देता जा रहा है, जो ये दिखाता है कि हो सकता है, देखिए बाजार हमेशा आने वाली न्यूज को जी पहले से इंटीग्रेट कर देता है। तो हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में जो न्यूज अभी तक हमें नहीं दिखाई दे रही है, वो पुट राइटर को दिखाई दे रही है, और वो कंटिन्यूअस 3250 $3300 पे गोल्ड को बाय करते हुए चल रहा है। तो अगले हफ्ते जो है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो यूएस का जो टैक्स बिल है वो पास होने वाला है व्हाइट हाउस से, और दूसरा जो है इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं। अगर इन्फ्लेशन के डेटा कमल जी थोड़े से भी अच्छे आते हैं, मतलब अगर इन्फ्लेशन पहले से कम होके आती है, महंगाई जो है पहले से कम होके आती है, तो वापस गोल्ड में हम एक तेजी देख सकते हैं। और अगर टैक्स बिल को लेके अनसर्टेनिटी बनती है, तो भी हम एक गोल्ड में तेजी देखते हुए बन सकते हैं। $3300 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले हफ्ते। अगर हम $3300 के नीचे जाते हैं, तो हम 3250 3260 तक आते हुए देख सकते हैं। एमसीएक्स में जो लेवल पे सपोर्ट है नेक्स्ट वीक के लिए, वो 96,450 पे है, और रजिस्टेंस जो एमसीएक्स में है वो है 97,700 पे। अगर आप बाय या सेल का पोजीशन बनाना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो आपको 96,450 का लेवल देखना है। अगर बाजार 96,450 के नीचे जाता है, और एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो 10% से कम होता है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 96,000 की पुट्स का ओपन इंटरेस्ट जो है वो एमसीएक्स में हाईएस्ट है, यानी 96,000 का सपोर्ट काम कर रहा है। लेकिन अगर वो पुट का ओपन इंटरेस्ट कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो तेजी वाले खिलाड़ी हैं वो अपनी पोजीशन को कट कर रहे हैं, और हो सकता है 96,000 के 300-400 रुपए और नीचे हमें मिल जाए। तो अगर 96,450 का लेवल ब्रेक होता है, 96,000 का स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट 10% से कम होता है, तो आप जो है बाजार में सेल की पोजीशन बनाए। टारगेट्स होंगे 96,000 के और 95,700 के ऊपर में। अगर 97,300 का लेवल क्रॉस होता है, और 98,000 की कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि 98,000 की कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट भी बहुत हाई है। तो अगर 98,000 की कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है कमल जी, और 97,300 का लेवल क्रॉस जी हो रहा है, तो आप गोल्ड में बाइंग करके चले। आपको ऊपर में 97,800 और 98,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। बाजार ओवरऑल जो है वो अभी 95,800 और 98,300 की रेंज में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये रेंज ब्रेक होगी, तो बाजार उस साइड लगभग 1,000 पॉइंट का मूवमेंट या 800 पॉइंट का मूवमेंट और दिखा सकता है कमल जी। जी, ये तो आपने नितिन जी ये बताया कि अगले वीक गोल्ड में किन बातों का ध्यान रखें, पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं और कहाँ खरीदे बेचें और स्टॉप लॉस वगैरह कैसे मेंटेन करें। अब हम बात कर लें सिल्वर की। तो सिल्वर में अगले सप्ताह किस तरह ट्रेड करना चाहिए और किन लेवल्स पर ध्यान रखना जरूरी है, क्या स्थिति रह सकती है सिल्वर की। देखिए, सिल्वर की कहानी भी कोई अलग नहीं है। सिल्वर में भी हमने देखा कि जो मंडे ट्यूसडे की अगर मैं बात करूँ, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे की अगर बात करूँ,
तो ट्यूसडे को हमने देखा कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, वेडनेसडे को जो है हमने शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी, और थर्सडे को हमने हल्का सा लॉन्ग लिक्विडेशन देखा। लेकिन सिल्वर के साथ एक पॉजिटिव चीज क्या है कमल जी, कि वो प्रेशियस मेटल को जितना फॉलो करती है उतना ही वो कॉपर को भी फॉलो करती है, बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल मेटल ऑल्सो। अब कॉपर में क्या हो रहा है कमल जी, कि यूरोप के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कॉपर की सप्लाई है उसके अंदर एक क्रंच आ गया है, क्योंकि टैरिफ की वजह से ये कॉपर जो है सारी की सारी सीएमई के वेयर हाउसेस के अंदर जो है वो जमा हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉपर की एक्सपायरी आएगी सीएमई के अंदर, वहां पे हम एक शॉर्ट स्क्वीज आता हुआ देख सकते हैं। और जब भी किसी कमोडिटी में शॉर्ट स्क्वीज आता है तो लगभग 6% से 7% का बड़ा एक अपसाइड जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलता है। रेयर अर्थ मेटल्स को लेके चाइना की जो है अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसमें बहुत ज्यादा ईजिंग नहीं आई है, या उसके जो चाइना से एक्सपोर्ट है वो हमें नहीं दिख रहे हैं कि बहुत अच्छी मात्रा में चालू हो गए। तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड में जरूर हमने $3300 तक की गिरावट आते हुए देखी, पर चांदी में इस तरह की कोई गिरावट नहीं देखी। और चांदी बिल्कुल लगभग अब 1,08,000 के आसपास ना बहुत मजबूती से ट्रेड कर रही है, जो ये बता रही है कि चांदी मतलब बिल्कुल गाना गा रही है, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। तो बिल्कुल उसी तरह से कदम कदम धीरे धीरे चांदी ऊपर की तरफ, हमारे 15 अगस्त का जो टारगेट है 1,25,000, उसकी तरफ बढ़ रही है। और जो हमने लास्ट वीक की रेंज दी थी 1,02,000 से लेके 1,08,000, और नीचे में हमने चांदी बाई करने की सलाह दी थी 1,05,000, 1,05,500 के आसपास, 1,08,000, 1,09,000 के टारगेट दिए थे। वहां पे हम देख सकते हैं कि चांदी ने इस हफ्ते पूरा अगर ट्रेडर ने 30 किलो की लॉट पे काम किया है तो उसको लगभग मोल तोल के वीकली प्रोग्राम की वजह से 1 लाख रुपए से 1,00,000 सवा लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मुझे लगता है कि चांदी की जो हमने रेंज दी थी वो 1,02,000, और जो ऊपर में 1,08,000 की दी थी वो अब रिवाइज होके 1,04,000 और 1,10,000, 1,11,000 की रेंज आ गई है। यानी नीचे में हम 1,04,000 पे एक मजबूत सपोर्ट आते हुए देखेंगे, और ऊपर में 1,11,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी 1,12,000 पे देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर अगर आपको अपनी पोजीशन बनानी है तो सिल्वर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 1,03,000 की पुटों का ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई है। नीचे में अगर सिल्वर 1,06,000, 1,06,500 के आसपास आती है तो वहां पे आप सिल्वर को फर्स्ट लॉट पे बाय करें, सेकंड लॉट अब 1,05,000 के आसपास बाय करें। ऊपर का टारगेट जो है वो 1,10,000, 1,12,000 चल रहा है। अगर आप लोग पोजिशनल 1,25,000 की टारगेट के लिए कैरी कर रहे हैं सिल्वर को, तो अब आप 1,06,000 का पुट जो है वो खरीद लीजिए अपने आप को सेफ साइड होने के लिए। और जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं, वो अगर सिल्वर नीचे में 1,06,000 के आसपास आती है तो वो मंथ एंड का 1,10,000 का कॉल ऑप्शन जो है वो लेके चल सकते हैं कमल जी। जी। अब नितिन जी, यहाँ पर ये तो बात हुई पूरे ट्रेड की। अब हम एक बार हाजिर बाजारों की बात कर लें, क्योंकि जुलाई महीना शुरू हुआ, अगस्त महीना त्योहारों का मौसम है, गणपति भी अगस्त में ही आ रहे हैं, कि हम कहते हैं कि गणपति आप जल्दी आना, तो इस बार वाकई बहुत जल्दी आएंगे। तो क्या माहौल है हाजिर बाजारों में ज्वेलरी या गोल्ड सिल्वर की खरीद का? किस तरह से अब माहौल बना है? देखिए, मानसून इस बार बहुत अच्छा है, तो खेती बाड़ी का भी पैसा बहुत अच्छा बाजार में आने की संभावना हम मानते हैं। कमल जी, गन फेस्टिवल जो सीजन होता है उसके आसपास हम खरीदारी आते हुए देखते हैं। और लोगों को ये लगता है कि श्राद्ध के बाद जो है मतलब नए डिजाइन्स भी मार्केट में आएंगे, तो उस समय भी वो खरीदारी आती है। जब बाजार में करेक्शन आया था, गोल्ड के भाव जब नीचे आए थे, तो हमने खरीदारी को पिक होते हुए देखा था गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर मैं लास्ट एक हफ्ते की बात करूं तो बाजार पूरी तरह से सुस्त चल रहा है। जो रिटेल खरीदार है वो कहीं ना कहीं बाजार से गायब है, और जो जिस तरीके से छोटे छोटे आइटम्स, छोटी अंगूठियां हो गई या कान के टॉप्स हो गए, इस तरह की जो बिक्री है वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब गोल्ड में जब तक कोई एक बड़ी तेजी या मंदी नहीं आ जाती तब तक लोग जो है वो गोल्ड को खरीदने से डरेंगे। और बीच में इस बार शादियों का महीना जो है वो भी काफी कम है। तो इसकी वजह से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हाजिर बाजार के अंदर जो गोल्ड की बिकवाली होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो रही है। तो अगर मान लीजिए 1,03,000 या 1,04,000 ऊपर में क्रॉस करे, या गोल्ड नीचे में किसी भी वजह से 92,000 आ जाए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये लेवल्स आते हैं तो हम हाजिर बाजार के अंदर लोगों का रुझान जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो फियर ऑफ मिसिंग आउट आएगा, और अगर नीचे आएगा तो लोग जो है वो फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश करेंगे कमल जी। जो नितिन जी, आपने जब कहा कि भाई बाजार में फ्रेश बाइंग कम दिख रही है, हाजिर बाजारों की बात कर रहे हैं, तो क्या लोग पुराना गोल्ड या सिल्वर बेचने बाजार में पहले से अधिक आ रहे हैं, या वहां पर कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिल रही है? कमल जी, क्या होता है कि जैसे ही कोई नए जोन पे गोल्ड या सिल्वर का भाव पहुंचता है ना, वैसे ही जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं वो तुरंत गोल्ड और सिल्वर को सेल करने आ जाते हैं।
लेकिन अब चूंकि पिछले 20-25 दिन से हम देख रहे हैं कि जो भाव है वो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, और सिल्वर को लेके अब चूंकि लोग आश्वस्त हो चुके हैं कि ये जो है ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने 90-95 हजार या 1 लाख के आसपास चांदी बेची थी, वही लोग 1,10,000, 1,15,000 के आसपास हो सकता है खरीदने के लिए दोबारा आ जाए। पर गोल्ड में तो अभी पूरी तरह से बाजार शांत है, ना हमें बिकवाली देखने को मिल रही है, ना हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, फिजिकल मार्केट में हम लोग सिल्वर को लॉन्ग करके चल रहे हैं। फिजिकल बाइंग हमने सिल्वर में, सिल्वर बार के माध्यम से हमने की हुई है। डेरिवेटिव में अभी तक हमारी कोई पोजीशन नहीं है। गोल्ड में जैसा मैंने बोला कि अगर ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है और 96,450 के नीचे आता है, तो हो सकता है डेरिवेटिव के अंदर हम शॉर्ट की पोजीशन बनाए, और ऊपर में 97,300 के ऊपर अगर गया और साथ में 98,000 की कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है, तो हम जरूर लॉन्ग की भी पोजीशन बनाएंगे। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।